Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is the MCQ series for this forms of government topic और ये हमने पढ़ा है forms of government. Let us see कि कितना आपको समझ आएगा. बहुत ही easy questions हैं जो कि basic questions से हम start करेंगे आज. And let's begin. Let's move to the question number 1. So this is the question which is on your screen. Question number 1 is which articles of the Constitution deal with the parliamentary system at the center? हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ जो कि सेंटर लेवल पे है यहाँ पे. तो आप सबको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो मॉडल है ये सेंटर लेवल पे भी है, यूनियन लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है. और इनमें से ऑप्शंस है. ऑप्शन ए इज आर्टिकल 163 एंड 164. ऑप्शन बी इज आर्टिकल 74, 75. ऑप्शन सी इज 73, 74 एंड ऑप्शन डी 67, 68. चूज द करेक्ट option and write it in the comment section. बेसिकली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका बेडरॉक प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विच विल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. तो ये आर्टिकल 74 एंड 75 हमें बताते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं यूनियन लेवल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75. राइट, यहाँ तक समझ आ गया. Okay. Moving to question number 2. Which articles deal with the parliamentary system of government at the level of states? State level पे parliamentary system of government के साथ कौन से articles deal करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? Options are 163, 164, 165, 166, 175, 176 and 177, 178. Choose the correct option and write it in the comment section. Very good. These are the article 163 and 164 जो हमारा मॉडल है स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेवल पे, वही मॉडल हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का है स्टेट लेवल पे. देयर ऑल्सो आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द दिस गवर्नर एंड इलेक्टेड बाय द पीपल. दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल. तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है लेक्चर्स में. तो यस, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 इज द राइट answer. Got it? Okay. Shabash. Moving to another question. Which system of government is also known as Westminster model of government? Westminster model of government हम किस form of government को बोलते हैं? Options are presidential system, monarchy, parliamentary system, oligarchy. Choose the correct option and yes. किस सिस्टम को बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट? बेसिकली इट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम बोलते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. राइट, इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके. Moving to another question. Which of the following country follows the model of presidential form of government? इनमें से कौन सी कंट्री में presidential form of government चलाया जाता है? Okay. ब्रिटेन, जापान, इंडिया, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड द राइट आंसर इज सबको पता होगा क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल जो पॉलिटिकल लीडर है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ वहाँ का जो है प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है और वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. वहाँ के पार्लियामेंट पता है आपको कि USA के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं. इंडिया के पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं और ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट ही होता है. और जापान में क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं. राइट, ये क्वेश्चन आ भी गया था लास्ट टाइम एग्जाम में. उसमें अफगानिस्तान का पूछा गया था, वो मैंने आपको बताया उसको शोरा बोलते हैं, है ना. और ईरान वाले को मजलिस बोलते हैं एंड रशिया वाले को दुम्मा बोलते हैं, है ना. ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. हु कॉल द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं और ये बहुत सारी थिंकर्स, 4 थिंकर्स का नाम दिया गया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का नाम दिया गया है. इनमें से किसने बोला है पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम? ऑप्शंस आर लॉर्ड मॉडली, एवरी जेनिंग्स, सर विलियम वेनोर हार्कोट, H.J. लास्की. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आइवरी जेनिंग्स ने बोला इसको कैबिनेट सिस्टम. राइट. Moving to another question. This form of government exists when a single ruler has absolute control over people's lives. लोगों के ज़िंदगियों पे पूरा कंट्रोल होगा एक जो है सिंगल रूलर को. इस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? जब एक रूलर होगा और वो पूरा कंट्रोल कर रहा होगा,
पूरी जो कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे ना उनकी पूरी जितने भी लॉज या उनकी मूवमेंट्स, उनकी जितनी भी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स है उनको कंट्रोल कर रहा होगा। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को तो नहीं बोल सकते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो रूलर इतना कंट्रोल नहीं करता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यस, इट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया में किम जोंग इन जो है जो ऑर्डर निकालेगा, चाहे वो कुछ भी हो, हंसना है तो हंसना है, नहीं हंसना है तो नहीं हंसना है। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक रूलर जो बनता है वो एक एब्सोल्यूट कंट्रोल लेता है अपने अंदर और वो जो कहेगा वही करना पड़ रहा है। लोगों के विल का कोई वहाँ पे जो है कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। राइट, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ गवर्नड बाय किंग और क्वीन? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो गवर्न करता है किंग या क्वीन, ठीक है, दो में से एक, या किंग होता है या क्वीन होता है। उस गवर्नमेंट फॉर्म को क्या हम बोलते हैं? एनार्की, ओलिगरेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जहाँ पे किंग और क्वीन होगा रूलर, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्की। राइट, ओके। अच्छा, डेमोक्रेसी तो पता ही है, ये जो है लोग, इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोग ही रूलर को चुनते हैं, चूज़ करते हैं, और लोगों में से ही होता है रूलर, और लोग ही जो है डिसाइड भी करते हैं और लोगों के लिए ही फिर वो काम भी करता है। एनार्की का मैंने आपको बोला जहाँ पे लॉलेसनेस हो, जहाँ पे गवर्नमेंट हो ही नहीं, जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं होती है, या अगर गवर्नमेंट होगी ना उसका कोई कंट्रोल ही नहीं होगा लोगों पे, तो हम बोलते हैं कि दिस देयर इज एन एनार्किक सिचुएशन। वहाँ पे एनार्की है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलता है, लोगों के जो मन में आता है वो करते हैं। राइट, ओके, सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। आप उस टाइम सोचते हो कि मैम ये थ्योरी क्या पढ़ा रही है, कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चंस अगर टफ पेपर आता है तो वहाँ से बनते हैं। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो हमने आज स्टार्ट किए। एंड ऑटोक्रेसी इज़ व्हेन, हम किस चीज़ को ऑटोक्रेसी बोलते हैं? पीपल पार्टिसिपेट इन द रनिंग ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट बाय वोटिंग। जो पीपल खुद पार्टिसिपेट करेंगे कि जब गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट को चलाने के लिए, नहीं, वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी। ए स्मॉल मिलिट्री ग्रुप टेक्स ओवर अ कंट्री, जब वैसे भी कोप होता है वो भी नहीं। ए सिंगल पर्सन हैज़ ऑल ऑफ द पावर, रिलीजन यूज टू जस्टिफाई द पावर। जब एक बंदा सारा पावर लेगा ना अपने इसमें, उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कंफ्यूज नहीं होता, एरिस्टोक्रेसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एरिस्टोक्रेसी में एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं ना, हम सोचते हैं वो प्रिविलेज्ड है, दे आर प्रिविलेज्ड और दे आर क्वालिफाइड फॉर टू रूल, तो वो तो एरिस्टोक्रेसी होगी। ऑटोक्रेसी में होता है सिंगल पर्सन हैज़ ऑल द पावर, एक सिंगल बंदे के पास सारा पावर होता है। दैट इज ऑटोक्रेसी। राइट, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की? अभी प्रेजेंट टाइम एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है प्रेजेंट टाइम में? कहाँ पे पाई जाती है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंडिया में, सऊदी में, कनाडा में। देख लीजिए, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है, दैट इज इंडिया इज़ द रिपब्लिक। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यूनाइटेड किंगडम में जो है हेरिडिटरी अभी भी चल रही है, मोनार्की चल रही है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में किंग और क्वीन होता है, जिसका हेरिडिटी मतलब ये होते हैं बाई बर्थ होते हैं वहाँ उस खानदान से। लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग वोट करते हैं। सऊदी अरबिया में आपको पता है किंग होता है ना, और कनाडा का आपको पता है, कनाडा में हमने जो इंडिया का जो जिस है फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडिया में भी सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो हमने लिया है कैनेडियन मॉडल से। कनाडा में भी जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है और इंडिया में भी सेंटर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखोगे यूनियन लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई और नंबर ऑफ जो आइटम्स है वो भी ज़्यादा है यूनियन लिस्ट में, तो हमने कनाडा से वो मॉडल लिया है। तो मोनार्की कहाँ पर पाई जाती है? एब्सोल्यूट मोनार्की कहाँ पर पाई जाए? एब्सोल्यूट मोनार्की सऊदी अरबिया में है। राइट, अगर हम इन चार कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की फिर सऊदी में है। राइट, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। हु होल्ड्स द मोस्ट पावर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पावरफुल कौन है? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पहले है 1789 तक क्या था, दे वर द कॉलोनीज, वो बेसिकली कॉलोनीज थी और 13 कॉलोनीज थी। फिर वो जब उनको आज़ादी मिली फिर वो एक साथ आए, एक दूसरे को बोला कि हम एक साथ कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को बचाने में, फिर से कॉलोनी नहीं बनने चाहिए हम, ठीक है। तो कॉन्फेडरेशन उन्होंने बनाई, एक लूज यूनियन बनाया एक दूसरे को बचाने के लिए। फिर
उन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहने की एक एग्रीमेंट किया, फिर वो फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन से फिर फेडरेशन बना। मैंने रिसेंटली आपको ये पढ़ा है अभी। तो वो कॉलोनीज जो है फिर एक फेडरेशन के अंदर आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गई। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ का सबसे पावरफुल क्या है वहाँ गवर्नमेंट में? प्रेसिडेंट, कांग्रेस, अमेरिकन पीपल, मिलिट्री। चूज अ करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी में पढ़ोगे ना तो गलत करोगे और प्रेसिडेंट आप आंसर रखोगे, ये आंसर नहीं है। अमेरिकन, अगर हम अमेरिका में बात करेंगे, मोस्ट पावरफुल वहाँ पे प्रेसिडेंट है, लेकिन उससे भी पावरफुल क्या है? अमेरिकन पीपल है, क्योंकि वो वोट करते हैं डायरेक्टली इलेक्शन में। कांग्रेस वहाँ के पार्लियामेंट को बोला जाता है और मिलिट्री बाकी डिफेंस संभालती है। राइट ओके। विच ऑफ द, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमेशा पावरफुल होते हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप? प्रेजेंट टाइम में डिक्टेटरशिप की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पे मिलती है? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, कनाडा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लगता है आपको? किम जोंग उन को देखा है आपने? बिल्कुल। सो नॉर्थ कोरिया इज द आंसर। वहाँ पे डिक्टेटरशिप अभी भी मिल रही है। वहाँ नॉर्थ कोरिया को हमेशा थ्रेट रहता है अमेरिका से, साउथ कोरिया से। तो वो हमेशा क्या करते, वो कहाँ किस में लगे हुए हैं? उस न्यूक्लियर रेस में, और जो है वो वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को भी, और वहाँ पे वो सोशल वेलफेयर के पे कम खर्चा कर रहे हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। ओके। देयर आर सटल मनी एब्सोल्यूट मोनार्कीज इन द वर्ल्ड टुडे। ट्रू और फॉल्स? क्या अभी भी मॉडर्न टाइम्स में एब्सोल्यूट मोनार्कीज मिलती हैं? किंग क्वीन ज़्यादा मिलते हैं? नहीं, कोई कंट्री है जहाँ पे मोनार्की है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑफ डेमोक्रेटिक नेचर। चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेटिक नेचर के ही हैं। जैसे जापान है, यूएसए है, यूके है, इंडिया है, इवन पाकिस्तान, इवन दिस ईरान देखें, या इवन फॉर्मर्स कैन वेरी। इसराइल, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी गई। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लोग वोट करते हैं तो डायरेक्ट। सो डेमोक्रेसीज आर ऑफ द मेजॉरिटी दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टुडेज वर्ल्ड, नॉट monarchies. Okay, what that means that the government has complete control over the lives of its citizens. अच्छा, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? जिस गवर्नमेंट ने, एक बंदे ने नहीं, वहाँ यहाँ एक बंदे की बात नहीं है, जिस गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल करके रखा है सिटीजन्स के लाइफ्स को। सो ऑप्शंस आर मोनार्की, टोटलिटेरियन, एब्सोल्यूट, रिपब्लिक। चूज द करेक्ट ऑप्शन। उस गवर्नमेंट को टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं, जो पूरी जो है सिटीजन्स की लाइफ्स को पूरा कंट्रोल करके रखा है। इवन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर बाकी पार्टीज होती है ना, अपोजिशन पार्टीज, उन पे बिल्कुल उनको बहुत कंट्रोल करके रखा होता है। मीडिया को बहुत कंट्रोल करके रखा होता है। सिटीजन्स को कंट्रोल रखते हैं, उनके एक्शंस को, उनके मूवमेंट्स को। जब कोई मेजॉरिटी पार्टी आती है ना किसी कंट्री में, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट होगी, उसको भी सॉर्ट ऑफ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का फिर टैग मिलता है। राइट ओके। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरह की गवर्नमेंट मिलती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, मोनार्की। क्या वहाँ पे मोनार्की है? बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई किंग क्वीन नहीं है। क्या वहाँ पे डिक्टेटरशिप है? नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट बन सकता है डिक्टेटर, अगर उस टाइप का प्रेसिडेंट होगा, लेकिन डिक्टेटरशिप वहाँ पे नहीं है। क्या वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? नहीं। वहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पे कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। बट येस, इट इज़ रिपब्लिक। वहाँ के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। दैट्स नॉट हेरिडिटी, that is elected. So yes, it is republic. Which type of government elects representatives to make all government decisions? कौन सी तरह की गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं सो दैट वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस ले? रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मोनार्की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, द राइट आंसर इज, कौन सी गवर्नमेंट होती है जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, फिर वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं? उसको देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज नॉट आंसर। मोनार्की भी आंसर नहीं है, डिक्टेटरशिप भी आंसर नहीं है, रिपब्लिक इज द आंसर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिपब्लिक। राइट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट वायर ऑल वोटर्स इन अ कम्युनिटी मीट टू मेक लॉज एंड डिसाइड एक्शंस। इस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे कम्युनिटी के सारे वोटर्स एक जगह मिलते हैं और लॉज बनाते हैं और डिसाइड करते हैं हमें क्या फर्दर एक्शन लेना है। तो जब सारे लोग वोटर्स ही खुद डिसाइड करेंगे लॉज पे, तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग कम होते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, एरिया कम होता है। इंडिया में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्राम सभाज में। ग्राम सभा में सारे वोटर्स उस गांव के एक साथ जमा होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, पास करते हैं बहुत सारी चीज़ें। राइट ओके।
टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप होल्ड ऑल द पावर। इस टाइप की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक पर्सन या स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करते हैं, पूरा पावर होल्ड करते हैं। देखो, इसको हम रिपब्लिक भी नहीं बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं बोल सकते। देखो, मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वो पूरा पावर नहीं कंट्रोल करती है, सो डिक्टेटरशिप ही आएगा इसको। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ किंग और क्वीन दैट होल्ड्स ऑल द पावर। जहाँ पे किंग और क्वीन होता है और वो सारा पावर होल्ड करता है। रिपब्लिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होता है, किंग ऑफ क्वीन मोनार्की में सारा पावर जो है होल्ड करता है। किंग और क्वीन कहाँ पे होता है, मोनार्की में होता है, राइट। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, दिस वर द बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।